कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेखित श्लोक के अनुसार न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मासाना कार्तिक श्रेष्ठो देवाना मधुसूदन तीर्थ नारायणाख्य हि तृतीय दुर्लभं कल। स्कंद पुराण में उल्लेखित इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कलियुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मतानुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षयग्नि को आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती हैं। तदुपरांत जहां ब्राह्मणों को अन्नधन दान में दिए जाते हैं, वही भतुआ के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंभारों, कुंवारी एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है। कलियुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मतानुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षयग्नि को आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती है। तदुपरांत ब्राह्मणों को अन्नधन दान में दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुंभारों, कुंवारी एवं ब्राह्मणों को आंवला
वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है। कार्तिक मास भर दीप दान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। यह कार्तिक का प्रधान कृत्य है। कार्तिक का दूसरा प्रमुख कृत्य तुलसी वन पालन है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याणमय कहा गया है, किंतु कार्तिक में तुलसी आराधना की विशेष महिमा है। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है। कलियुग में तो इसका और भी अधिक महत्व है। कलौ हरिकीर्तनात्, कथा श्रवण से पापों का नाश होता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वो गीता, श्रीमद्भागवत और श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करे। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए गोदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन आवश्यक है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण कर जल में प्रवेश करना चाहिए। तदनंतर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक व्रती को लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन आदि तथा बासी अन्न, पराया अन्न, दूषित अन्न का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। पूरे माह मौस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक व्रत करने वाले मानव को देखकर यमदूत इस प्रकार पलायन कर जाते हैं, जिस प्रकार सिंह से पीड़ित हाथी भाग खड़े होते हैं। इस भूतल पर भुक्ति और मुक्ति प्रदायक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वे सभी कार्तिक व्रती के देह में निवास करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ में अपनी प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे नई जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हमारा अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे। नमस्कार।